अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी टेबल पर स्टडीज़ के लिए बैठा ही था कि मुझे ख्याल आया कि बहुत से ऐसे मेरे पाकिस्तानी भाई और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरी ही तरह इटली के अंदर आकर पढ़ना चाहते हैं, क्यों ना उनके लिए आज खुशखबरी उनको दी जाए। तो खुशखबरी ये है कि 2025 और 2026 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इटली के अंदर एडमिशन्स के हवाले से दो इंटेक्स होती हैं, सितंबर इंटेक और फरवरी इंटेक। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे मेरे भाई जो कि सितंबर इंटेक में नहीं आ सके, अब वो फरवरी इंटेक के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कब अप्लाई करना चाहिए, या ऐसे ग्रेजुएट्स जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कब एडमिशन ओपन हो गए। तो अभी जो है वो अक्टूबर का मंथ चल रहा है। ये गोल्डन टाइम है कि इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। डॉक्यूमेंट्स से मुराद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के मुराद जो है वो मोटिवेशन लेटर है, डॉक्यूमेंट्स से मुराद मेरी जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है। ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एलिजिबल बनाते हैं किसी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो अभी इस मंथ के अंदर, अक्टूबर के अंदर, आपने क्या करना है कि अपनी उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर आपके रेलिवेंट प्रोग्राम्स प्रेजेंट हैं। देन आपने उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अभी तक लाइक एडमिशन क्लोज होने वाले होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी अटेस्टेशंस लाइक IBCC से, मूफा से या HEC से अटेस्टेशन ही नहीं होती। या सबसे मेन जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हम पासपोर्ट जो है अगर एडमिशन आ जाता है तो हम वीज़ा फ़ाइल सबमिट करने तक पासपोर्ट बनवा लेंगे, लेकिन पासपोर्ट भी एक चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको पासपोर्ट भी एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे आप पासपोर्ट के अलावा अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, यानी कि आपके 2 मंथ के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो दिसंबर के मिड के अंदर बहुत सी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती हैं। उसमें बैचलर्स, मास्टर्स और देन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ PhD भी ऑफर कर रही होती हैं। तो ये आपने अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी के मुताबिक आपने ये नज़र रखनी है कि उसकी क्या डेडलाइन है और उसकी क्या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। मिड ऑफ द दिसंबर तक आप जो है वो एलिजिबल होंगे कि ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई कर सकें। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो तब आपको 1 या 2 मंथ मोस्टली जो है वो जनवरी और फरवरी के अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस के बाद आपका एडमिशन लेटर मिल जाता है। लाइक मेरे केस के अंदर अगर मेरी बात की जाए तो मैंने जो है वो अक्टूबर के अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। नवंबर और दिसंबर तक मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे। दिसंबर के मिड में मैंने अप्लाई किया। देन जन के स्टार्ट के अंदर और मेरा एडमिशन लेटर मुझे मिल चुका था। तो एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा आपका प्री इनरोलमेंट। तो प्री इनरोलमेंट ये यूनिवर्सिटी पोर्टल है जिसके ऊपर आपने जो है वो जो ही आपको एडमिशन लेटर मिले आपने उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आपने वेट करना है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है वो हर टाइम ओपन नहीं होता। ये साल के अंदर जब भी एडमिशन्स होते हैं, जब भी इनटेक ओपन होती हैं तो उसके बाद ये ओपन होता है। तो इसके अंदर आपने प्री इनरोल करना होता है। एक होती है फाइनल इनरोलमेंट, जो कि आपने इधर आकर यूनिवर्सिटी के अंदर आकर खुद को प्रॉपर फाइनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। एक होती है प्री इनरोल, यानी कि इनरोलमेंट से पहले वाला प्रोसेस। तो आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पर प्री इनरोल करना है। देन होगा क्या, प्री इनरोल करने से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी समरी फॉरवर्ड करेगी एम्बेसी को। आपने वेट करना है, जो ही आपकी जो समरी है वो आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है, देन आपने अपॉइंटमेंट की तरफ मूव करना है और आपने कोशिश करनी है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको अपॉइंटमेंट मिले और आप अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत टाइम टेकिंग है और जिसके लिए आपको बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। एक तो बैंक स्टेटमेंट है और दूसरा ये कि आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ये है कि इटली के अंदर मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 25 से 30 लाख तक की होनी चाहिए। और ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है ये तकरीबन 6 माह पुरानी होनी चाहिए। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 माह की भी सबमिट कर देते हैं, लेकिन अगर आप 6 माह की सबमिट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। और उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी मनी है उसका प्रूफ ऑफ फंड आपके पास होने चाहिए। आप जब वीज़ा फाइल सबमिट करेंगे तो आपकी प्रॉपर साथ प्रूफ ऑफ फंड लगाएंगे कि ये पैसा किधर से आया, और वो मनी जो आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो की है उसके ऊपर आपको FBR की तरफ से टैक्स रिटर्न्स जो आपने पे किए हैं वो भी आपने साथ अटैच करने होंगे अपनी वीज़ा फाइल के लिए।
तो बेहतर ये है कि बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर अभी से काम शुरू किया जाए, ताकि आप जब आपका एडमिशन लेटर आ जाए तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। और मेरी तरफ से जो आपको रिकमेंडेशंस या जो टिप्स हैं वो ये कि पहली टिप तो ये कि कोशिश करें कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें जिनकी जो एडमिशन की एप्लीकेशन है उसकी कोई ना कोई फ़ीस है, यानी कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की 30 यूरो होती है, 25 यूरो, इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्री में है, तो आप फ्री वाली यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन उसके साथ साथ 2 से 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें जिनकी अफोर्डेबल फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आप इजीली पे कर सकते हैं। उसमें जो है वो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज़ैन इन इटली को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ zen.biologist1@gmail.com मेरी ईमेल है, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।